हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने के बाद मची तबाही। पानी की तेज बहाव में बही सड़कें, घरों को हुआ नुकसान। हिमाचल के धर्मशाला में बादल फटने की वजह से कई सयाहों की गाड़ियां पानी के साथ बही। भागसू का नाला हुआ ओवरफ्लो। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास भारी बारिश के बाद तोगयानी पर मांझी नदी कटान से लोगों में फैली दहशत। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड और जगह जगह दरारें। इंतजामिया ने ट्रैफिक रोका। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में फटे बादल, इलाके में अचानक आया सैलाब। कौमी शाहरा हुआ तबाह। गांदरबल में बादल फटने से कई घरों को भी हुआ नुकसान। राहत और बचाव के काम में जुटी रेस्क्यू टीम। भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। हाईवे पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त बंद। इंतजामिया ने नेशनल हाईवे को खोलने में तैयारियां शुरू की। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। पहाड़ों से टूटकर सड़क पर आया मलबा। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हुआ बंद। उत्तराखंड की चंपावत में भारी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी। जिंदगी दरहम बरहम। लोगों को आमद और रफ्त में हो रही है परेशानी। यूपी में आसमानी बिजली का दिखा खौफनाक कहर। अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 40 लोगों ने जान गंवाई। आसमानी बिजली से प्रयागराज में सबसे ज्यादा 13 की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया अफसोस। महलूकीन के अहले खाना को 4 लाख रुपए की इख्तिसादी मदद का ऐलान किया। राजस्थान के सीएम गहलोत ने आसमानी बिजली हादसे पर जताया अफसोस। महलूकीन के परिवार वालों को 5 लाख की माली मदद देने का किया ऐलान। एमपी के इंदौर में मोहाड़ी फॉल में पिकनिक मनाने गए 6 नौजवानों में से 2 लोग डूबे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 1 नौजवान को बचाया गया। बिहार में गांव-गांव, शहर-शहर बाढ़ का कहर। मधुबनी में धौंस नदी का पानी कई पंचायतों में घुसा। सड़कों पर भी सैलाब का सितम। बिहार के मुजफ्फरपुर में गंडक नदी के पानी ने मचाई तबाही। कई इलाकों में फैला पानी। जान हथेली पर लेकर लोग आने जाने को मजबूर। यूपी में दहशतगर्दों का नेटवर्क खंगालने में जुटी जांच एजेंसियां। मेरठ के नूपुर समेत कई जगहों पर छापेमारी। लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के दोनों दहशतगर्दों के कानपुर से जुड़े तार। जराये के हवाले से खबर। 4 मुश्तबा को लिया गया हिरासत में। लखनऊ में दहशतगर्दों के पकड़े जाने के बाद यूपी के कई शहरों में अलर्ट। अयोध्या में सिक्योरिटी सख्त की गई। राम मंदिर अहाते में भी पुलिस फोर्स तैनात। गिरफ्तार अलकायदा के दहशतगर्दों से दिल्ली पुलिस भी करेगी पूछताछ। लखनऊ जाएंगे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अफसरान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और श्रीनगर में एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में अनंतनाग से 5 और श्रीनगर से 1 गिरफ्तारी। लखनऊ में आज से फिर शुरू हुआ सीएम का जनता दर्शन प्रोग्राम। कोरोना इन्फेक्शन के चलते मुलतवी किया गया था प्रोग्राम। सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की परेशानियां। सीएम रिहाइशगाह के बाहर लगी लोगों की लंबी कतार। चित्रकूट में संघ की बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे मुल्क भर से प्रोविंस तशरीकार और को प्रोविंस तशरीकार। तंजीम के मौज़ूआत पर मकरूज रहेगी बैठक। कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर के लिए आरएसएस की तैयारी। तीसरी लहर का सामना करने के लिए पूरे मुल्क में कारकुनान तरबियत प्रोग्राम का एहतमाम करेगी तंजीम। यूपी इंतखाब से पहले आरएसएस में तब्दीली। बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन का काम अब सह सरकार्यवाह अरुण कुमार देखेंगे। सियासी राब्ते की जिम्मेदारी भी अरुण कुमार को दी गई। पहले जिम्मेदारी कृष्ण गोपाल को दी गई थी। जराये के मुताबिक सेहत वजूहात से छोड़ी जिम्मेदारी। यूपी के शामली में हिंदू सेना ने ओवैसी का पुतला किया नजरातिश। ओवैसी के 2022 में योगी को दोबारा सीएम नहीं बनने देने के बयान को लेकर हिंदू सेना में गुस्सा।
हिंदू तंजीमों ने ओवैसी को शामली से इंतखाब न लड़ने का इंतबा दिया। ओवैसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यूपी में 2022 के असेंबली इंतखाब के लिए एसपी ने दिया खेला होई का नारा। भोजपुरी सिंगर सिद्धांत के साथ अखिलेश यादव ने मंच से गाया गाना। आबादी पॉलिसी से बौखलाए एसपी एमपी। शफीकुर रहमान बर्ग बोले, चाहे कितनी रोक लगा लो, बच्चा पैदा करने से कोई रोक नहीं सकता। एसपी एमपी के बेतु के बोल, कहा दुनिया को अल्लाह ने बनाया, जितनी रूहें अल्लाह ने पैदा की वो आएंगी, अल्लाह के कानून को मत तोड़ना। एसपी एमपी एसटी हसन का मुतनाज़ा बयान, कहा अगर आबादी कानून 70 साल पहले आया होता तो हमारे पीएम ही ना होते। समाजवादी पार्टी के एमपी एसटी हसन ने कहा बच्चे कितने पैदा होंगे ये अल्लाह तय करेंगे, हम और आप तय नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस ने बिजनेसमैन से 1 करोड़ की उगाही करने के इल्जाम में इंजीनियर और उसकी खातून दोस्त को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम से हुई गिरफ्तारी। मुलजिम बड़े बिजनेसमैन को सोशल मीडिया ऐप के जरिए फंसाते थे, फिर फहश वीडियो बनाकर बिजनेसमैन से करोड़ों रुपए की मांग कर रहे थे। दिल्ली में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने किया कौमी अभिलेखागार का दौरा। अफसरान से अभिलेखागार के बारे में ली जानकारी। पानी रोकने को लेकर दिल्ली सरकार ने दी कोर्ट जाने की धमकी। कहा हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी की। पंजाब के पटियाला में बीजेपी लीडर के खिलाफ किसान हुए मुत्तहिद। मकामी लीडरान और कारकुनान की बैठक के दौरान के खिलाफ नारेबाजी। किसानों ने बीजेपी लीडर के घर पर किया पथराव। पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों को खदेड़ा। पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया। सिरसा में किसानों ने हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की गाड़ी पर किया हमला। गाड़ी के शीशे टूटे। पुलिस के रोकने पर किसानों ने किया पथराव। पंजाब में आज से 3 दिन के लिए हड़ताल पर सरकारी डॉक्टर। छठे वेतन आयोग में एनपीए को बेसिक सैलरी से डीलिंग करने और एनपीए घटाने की मुखालफत में सरकार के खिलाफ करेंगे मुजाहिरा। पानी रोकने को लेकर दिल्ली सरकार ने दी कोर्ट जाने की धमकी। कहा हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी की। मुल्क में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 37,154 लोग हुए कोरोना से बीमार। 724 लोगों की गई जान। 24 घंटे में 39,649 लोग हुए डिस्चार्ज। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 4,50,899 हुई। यूपी में अनलॉक में बढ़ाया गया ढील का दायरा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बढ़ाई गई ढील। पहले सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक बाजार रहते थे अनलॉक। छूट मिलते ही बाजारों में टूट पड़े लोग। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में दिखाई दी लोगों की भारी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर जोरों पर तैयारियां। बच्चों के लिए तैयार किए गए पीआईसीयू वार्ड, वेटिंग एरिया के साथ साथ आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप हिल स्टेशन पर सयाहों की भीड़। सयाहों ने कोविड ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी। अहमदाबाद में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। वजीर दाखिला अमित शाह समेत कई बीजेपी लीडरान हुए शामिल। कोविड-19 ज़ाब्तों की पासदारी करते हुए यात्रा का एहतमाम। बगैर अकीदतमंदों के सादे तरीके से निकाली गई रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर अमित शाह ने अहले वतन को पेश की नेक ख्वाहिशात। अमित शाह ने ट्वीट किया, महाप्रभु जगन्नाथ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। अहमदाबाद में वजीर दाखिला अमित शाह भगवान जगन्नाथ की मंगल आरती में हुए शामिल। भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन। 3 दिन के दौरे पर हैं अमित शाह। एमपी में बंद हो सकती हैं प्राइवेट स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस। 20,000 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा असर। स्कूल खोलने और इख्तिसादी पैकेज की मांग। छत्तीसगढ़ के सस्पेंडेड आईपीएस जीपी सिंह पर इंतजामिया का शिकंजा। रियाजगाह पर चस्पा किया जा सकता है नोटिस। कार्रवाई के खिलाफ जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में लगाई है अर्जी। एमपी के इंदौर में आईजी के अचानक जायजे के दौरान पकड़ा गया जिला बदर बदमाश। 2 कत्ल और चाकूबाजी के दर्जन भर से ज्यादा मामलात में मुलजिम है लक्की चौहान।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में ढाबा मालिक और बदमाशों के बीच मारपीट और पथराव, ढाबा मालिक हुआ जख्मी, खाने के बिल को लेकर बढ़ा तनाज़। एमपी के इंदौर में सीएम शिवराज ने फुटपाथ के पास रुकवाया काफिला, ठेले और ऑटो वालों से जाना हालचाल, कलेक्टर को दिए मंसूबे का फायदा देने के अहकाम। एमपी के उज्जैन में 17 साल के बच्चे के कत्ल कांड में चौंकाने वाला इंकशाफ, पबजी और फ्री फायर गेम के 5000 के टॉपअप के लिए कत्ल। छत्तीसगढ़ के धमतरी में इंतजामिया की अनदेखी का गांव वालों ने दिया जवाब, 20,000 रुपए जुटाकर खुद ही नदी पर बनाया लकड़ी का गैर मुस्तकिल पुल, किसी ने नहीं सुनी गुहार। शराब बंदी की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेवाईएम का हंगामा, कारकुनान ने की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने रोका। बिहार में तालीमी इदारों में आज से फिर चहल पहल, इंटर से पीजी तक की पढ़ाई की शुरुआत, कोविड प्रोटोकॉल की पासदारी लाजमी। बिहार के दरभंगा में इस्लामिक तालीम देने वाला मौलाना बना हैवान, टास्क नहीं याद करने पर मासूम बच्ची की बेरहमी से की पिटाई। दरभंगा में पिटाई से 8 साल की बच्ची के जिस्म पर कई जगह चोट के निशान, मौलाना पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में पुलिस। बिहार के दानापुर रेल मंडल के सदीसोपुर स्टेशन पर लोगों ने ट्रैक को किया जाम, पैसेंजर ट्रेनों की तादाद बढ़ाने की मांग, मौके पर आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीमें मौजूद। राजस्थान के बारा में हाईवे पर 3 गाड़ियों की जोरदार टक्कर, 2 गाड़ियों में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के राजसमंद में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से मचा हड़कंप, सर्परक्षक दल ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। धौलपुर के बाड़े में हुए दर्दनाक हादसे के बाद गांव में पसरा सन्नाटा, आसमानी बिजली गिरने से 3 मासूमों की मौत, बकरियां चराने गए थे तीनों बच्चे। शिमला के नारकंडा में सरकारी जमीन से इंक्रोचमेंट हटाने को यकीनी करे हिमाचल सरकार, एनजीटी ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी को दिया अहकाम। पंजाब के राजपुरा में कृषि कवानीन के खिलाफ बीजेपी के जिला इंचार्ज भूपेश अग्रवाल की मुखालफत, किसानों ने किया जबरदस्त हंगामा, तरुण चुग ने किया वाकये की मजम्मत। वजीर बनते हुए मध्य प्रदेश पर मेहरबान हुए सिंधिया, 16 जुलाई से 8 नई फ्लाइट शुरू करने का किया ऐलान, ट्वीट कर दी जानकारी। नीति आयोग के नायब सदर राजीव कुमार बोले, मईशत में मजबूत रिकवरी के इशारे, एजेंसियों को जीडीपी ग्रोथ के अंदाजे को दोबारा बढ़ाना होगा। बेकार साबित हो रही ट्राई की डीएनडी सहूलत, लिस्ट में होने के बावजूद 74% लोगों को आ रहे हैं अनचाहे मैसेजेस, एक सर्वे में दी गई जानकारी।